आतंकी से पूछताछ में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली में गिरफ्तार हिजबुल आतंकी जावेद मट्टू से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की पूछताछ हो रही है। पूछताछ में आतंकी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक मट्टू पहले भी दिल्ली आ चुका था और उस स्लीपर सेल के संपर्क में था। उसके ऊपर जम्मू कश्मीर में स्लीपर सेल नेटवर्क को खड़ा करने और नए रिक्रूटमेंट करने की बड़ी जिम्मेदारी थी और उस नेटवर्क को खड़ा करने के मकसद से ही वो पहले भी दिल्ली आ चुका था। तो एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। आतंकी से पूछताछ में दिल्ली में जो गिरफ्तार हुआ है हिजबुल आतंकवादी जावेद मट्टू, अब स्पेशल सेल की पूछताछ लगातार उससे हो रही है। खुलासे भी हो रहे हैं, सामने आ रही हैं नई नई बातें। पूछताछ के दौरान आतंकी मट्टू ने कई चौंकाने वाले पर्दाफाश किए हैं। हनुमानगढ़ के मल्लड़खेड़ा गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक छात्र से अध्यापक द्वारा मारपीट का मामला सामने आया। इस संबंध में पीड़ित 7वीं कक्षा के छात्र ने आज अपने पिता और बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल के साथ जिला कलेक्टर कानाराम से मुलाकात की और अध्यापक पर कार्रवाई की मांग रखी। जिला कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को मामले की जांच के आदेश दिए। पीड़ित छात्र के पिता ने बताया कि पूर्व में भी अध्यापक ने छात्र से मारपीट की थी और अब फिर से अध्यापक ने छात्र से मारपीट की, जिससे उसके कान का पर्दा फट गया। वहीं बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने भी मामले की जांच की बात कही है। ये सकरिया क्षेत्र में मल्लड़खेड़ा गांव है। वहां पे राजकीय विद्यालय में एक टीचर द्वारा एक 7वीं कक्षा में अध्ययनरत बच्चा शिव है, उसके साथ मारपीट का मामला सामने है। और शिव के पिता ने बताया कि पूर्व में भी इसी टीचर द्वारा बच्चे के साथ मारपीट की गई थी। उस टाइम कान का पर्दा फट गया था, तो गांव के लोगों ने और समझाइश करने के बाद ये मामला इन्होंने भी एक शिक्षक मानते हुए मान लिया था। लेकिन बार बार ये घटना आ रही है, तो आज ये कलेक्टर महोदय से भी मिले हैं। धौलपुर के बसेड़ी कस्बे में स्थित एक बैंक में 2 महिलाओं द्वारा एक किसान के थैले में धारदार हथियार से थैला काटकर 1 लाख रुपए चोरी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान शिवराम गुर्जर निवासी कोटरा ने बताया है कि उसे घर पर किसी काम के चलते रुपयों की आवश्यकता पड़ी, तो उसने बैंक में चेक लगाकर रुपए काउंटर से ले लिए। जैसे ही किसान ने रुपए अपने थैले में रखे तो वहां पर मौजूद 2 महिलाओं ने थैले को नीचे से किसी धारदार हथियार से काटकर थैले में रखे 1,04,000 रुपए चोरी कर लिए। रहने वाले हो? क्या नाम है साहब? शिवराम गिरी है मेरा नाम। अच्छा, क्या समस्या थी आपकी? समस्या में पैसे निकालने आया था। कितने पैसे निकाली थी आपने? 1,04,000। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? बस काउंटर पर से ही मेरे पैसे मैंने थैले में रखे थे, तो काउंटर पर ही मेरे पैसे निकाल लिए। काउंटर से छिग नहीं पाया। उत्तर पश्चिम रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन आज से 4 दिनों की भूख हड़ताल पर चली गई है। लगभग 150 रेलवे कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। ये सभी 150 रेलवे कर्मचारी बृहस्पतिवार तक भूख हड़ताल पर रहेंगे। रेलवे कर्मचारियों की मांग है कि केंद्र सरकार ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करे। इनका कहना है कि फिलहाल ये 4 दिनों की भूख हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं बनी तो फरवरी में ये रेलों के पूरे देश में चक्के जाम करेंगे। आज हड़ताल का पहला दिन है और उन्हें उम्मीद है कि सरकार इनकी बात जरूर सुनेगी। जॉइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में 8 से 11 जनवरी को जो क्रमिक भूख हड़ताल का कार्यक्रम है आज शुरू हो गया है। जयपुर में यहाँ पर करीब 50 कर्मचारी विभिन्न संगठनों के भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले समय में अगर आपने हमारी मांग को नहीं माना तो इससे भी बड़ा कार्यक्रम यानी कि देशव्यापी हड़ताल करने पर हमें मजबूर होना पड़ेगा। पहले निर्माण कार्य और अब कोहरे के चलते ट्रेनों के रद्द होने के सिलसिले रुक ही नहीं रहे। हालांकि रद्द होने के बाद अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। मौसम की वजह से रद्द होने का फैसला अंतिम समय में हो सकता है, लेकिन निर्माण कार्यों के चलते रद्दीकरण के फैसले के मामले में अब रेलवे बोर्ड ने दखल दिया है और सभी जोन को निर्देश दिए हैं कि अचानक रद्दीकरण से यात्रियों को परेशानी होती है, लिहाजा इसे अनुशासन के साथ किया जाए। रेलवे ने रेलों के रद्दीकरण को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं।
आधारभूत संरचना का विकास रेलवे का एक मिशन एरिया है और उत्तर पश्चिम रेलवे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य को काफ़ी शीघ्रता से कर रही है। हमारे महाप्रबंधक श्री अमिताभ के दिशा निर्देश में हमारा फोकस ये है कि कैसे हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काम, जैसे कि डबलिंग का काम हो रहा है, यार्ड रिमॉडलिंग का काम है, गेज कन्वर्जन का काम है, इनको हम प्रायोरिटी पे कंप्लीट कर सके। प्रायः यह होता है कि इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्य कारण से गाड़ियों का रद्दीकरण होता है या आंशिक रद्दीकरण होता है या मार्ग परिवर्तित होता है। डूंगरपुर शहर के लक्ष्मण मैदान पर चल रही जैन प्रीमियर लीग जेपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता का आज समापन हो गया। फाइनल मैच में धनपाल रॉयल्स ने गजराज राइडर्स को 36 रनों से हराकर खिताब पर अपना कब्जा जमाया। फाइनल मैच के बाद लक्ष्मण मैदान पर समारोह आयोजित हुआ, जिसमें विजेता और उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण भारत सरकार के सदस्य के गुप्ता, पूर्व राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन सिंह और पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा ने बतौर अतिथि समापन समारोह में शिरकत की। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कोच राजेश भाई को भी बहुत बहुत बधाई। आज नवयुवक मंडल डूंगरपुर द्वारा आयोजित 12वीं बांसवाड़ा जानामेड़ी में पुजारी की हत्या करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। ग्रामीणों ने पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। दरअसल 22 दिसंबर को सदर थाना क्षेत्र के जानामेड़ी में पुजारी रणछोड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की धूम सिर्फ रामनगरी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में गूंज रही है। देश के कोने कोने से लोग अपने आराध्य के लिए पूजा कर रहे हैं, अपने भगवान के लिए सौगात देने की कोशिश में लगे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले से एक 2100 किलो का विशालकाय घंटा रामलला के मंदिर को भेजा जा रहा है, जिससे निकली ओम की गूंज पूरी अयोध्या में गूंजेगी। राम मंदिर के लिए सबसे बड़ा घंटा हुआ तैयार। राम के मंदिर में लगेगा 2100 किलो का घंटा। मीलों तक गूंजेगा मंदिर का विशालकाय घंटा। भगवान राम के मंदिर के लिए देश के कई हिस्सों से सामान पहुंच चुके हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के एटा में तैयार हुआ ये विशालकाय घंटा अयोध्या पहुंचने वाला है। अयोध्या में राम मंदिर की भव्यता को चार चांद लगाने वाले इस 2100 किलो के घंटे की धूम मची है। राम मंदिर में लगाए जाने वाला ये घंटा कई मायने में बेहद खास है। भव्य राम मंदिर में लगने वाला 2100 किलो का ये विशालकाय घंटा बनकर तैयार है। इसे उत्तर प्रदेश के एटा जिले के जलेसर में बनाया गया है। ये विश्व का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा घंटा है और ये हम सभी जलेसर वासियों का, एटा वासियों का, संपूर्ण ब्रज प्रांत का ये सौभाग्य है कि अयोध्या में ब्रज की यानी कि भगवान कृष्ण की नगरी का घंटा वहाँ पर बजेगा। बड़े सौभाग्य की बात है। हमारे पूर्वजों के कुछ अच्छे कर्म होंगे, इसका फल हमें आज मिलने जा रहा है कि हमारी मिट्टी का घंटा श्री अयोध्या धाम में लटकने जा रहा है और ये पूरे जनपद के लिए बड़ा सौभाग्य और हर्ष का विषय है। अयोध्या में तैयार भव्य और दिव्य राम मंदिर के सौंदर्य में उस वक्त चार चांद लग जाएंगे जब ये भारी भरकम घंटा रामलला के मंदिर में शोभित होगा। भगवान राम के मंदिर में लगने वाले इस घंटे को भट्टियों में दबाकर कई धातुओं को तराश कर बनाया गया है। ये घंटा भारत के किसी भी मंदिर में लगने वाला सबसे बड़ा घंटा है और ये घंटा सिर्फ विशालकाय ही नहीं बल्कि कई अनोखी और अलग खूबियों को समेटे हुए है। यही वजह है कि घंटा कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ेगा और कई नए आयाम भी गढ़ेगा। इस भारी भरकम घंटे का वजन 2100 किलो है। ये 6 फीट ऊंचा और 5 फीट चौड़ा है। इसे तैयार करने के लिए 8 धातुओं का इस्तेमाल किया गया। इसे बनाने में करीब 25 लाख रुपए का खर्च आया।
इस घंटे को तराशने में 400 कारीगरों ने अपना हुनर दिखाया। इसे बनाने में 3 महीने से भी ज्यादा का वक्त लगा। घंटा बनकर तैयार हो चुका है और ये हमारे लिए जलेसर नहीं, जिले के नहीं है बल्कि ब्रज क्षेत्र के लिए गौरव की बात है कि हमारे जलेसर जैसे छोटे कस्बे से हमारी मिट्टी की खासियत, जिस मिट्टी की खुशबू की वजह से ये घंटा जाना जाता है, पूरे इंडिया में क्या पूरे दुनिया में धमक है इस मिट्टी की, जिसके कारण इस घंटे की गूंज सब जगह सुनाई देती है। ये घंटा वहाँ अयोध्या धाम की पावन धरती पर लगने जा रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे परिवार और हमारे जलेसर के लिए हो नहीं सकता। ये युगों तक जाना जाएगा कि जलेसर का नाम वहाँ लिख गया। ये बहुत बड़ी हमारे लिए सेवा भाव है। ये जलेसर के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात। कितना वेट है घंटे का? ये घंटा 2100 किलो का तैयार किया गया है। ईटा में तैयार हुए इस विशालकाय घंटे को बनाने का काम आसान नहीं था। इस वजनदार घंटे को बनाने के लिए सबसे पहले उसका सांचा तैयार किया गया, जो लकड़ी और एल्यूमिनियम का होता है। इसके बाद मिट्टी तैयार की गई, जो सबसे अहम है, क्योंकि कहते हैं कि जलेसर की मिट्टी में वो खनक और खुशबू है जो कहीं और नहीं मिलती। यही वजह है कि राम मंदिर में लगने वाले घंटे को बनवाने के लिए इस जगह को चुना गया। हमारी मिट्टी से अष्ट धातु जो घंटा बनने जा रहा है, बन के जो तैयार होके और जो अयोध्या के लिए प्रस्थान हो रहा है, तो गौरवशाली है। और पूरा जनपद एटा, पूरा क्षेत्र एक खुशी के मारे इतना उत्साह है कि केवल जलेसर की मिट्टी से बना हुआ घंटा हमारे अयोध्या में बन लगेगा तो कितने सौभाग्यशाली होंगे। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का दृश्य अद्भुत और अलौकिक होगा, क्योंकि वहां की हर चीज चुन चुन कर लाई गई है। वहां का हर हिस्सा, हर कोना बेहद करीने से सजाया और संवारा गया है, क्योंकि ये वही अयोध्या है जहां 22 जनवरी को भव्य राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम होने वाला है, जिसके बाद बरसों से अपने आराध्य राम लला के दर्शन की आस में बैठे श्रद्धालु उनके दिव्य दर्शन कर पाएंगे। देश भर में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह का माहौल है, लेकिन इस बीच कोटपुतली के लक्ष्मीनगर का रहने वाला 10 साल का छात्र हिमांशु आकर्षण का विषय बन गया। हिमांशु सैनी स्केटिंग करते हुए अयोध्या पहुंचने वाले हैं। इस सफर में उनके साथ उनके पिता और बड़े भाई भी हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हर कोई अपने तरीके से पहुंचने वाला है, लेकिन हिमांशु ने स्केटिंग के जरिए अयोध्या पहुंचने का मन बनाया है। 7वीं क्लास में पढ़ने वाले हिमांशु के जज्बे की हर जगह तारीफ हो रही है। एक दिन यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, तब उसमें सभी लोग पैदल जा रहे हैं, तो मैंने भी सोचा कि मैं स्केटिंग से जाता हूँ अयोध्या। तो इसमें और कौन कौन सा आपके साथ जा रहे हैं? और मेरे पापा जी साथ जा रहे हैं और मेरे भैया साथ जा रहे हैं। बात करें बेटा, इतनी भयंकर सर्दी है, सर्दी होने के बावजूद भी आपने इतना हौसला जो आपने मजबूत किया है, तो ये कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? ये मैंने श्री राम जी की कृपा है सर। और इसी के साथ फिलहाल बाबी बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।